नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं हरियाणा वाटिका। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। सतनाली में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी मंडल द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये आयोजन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के पराक्रम को नमन करने के लिए किया गया। इस तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूर्व सैनिक, स्कूली विद्यार्थी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लेकर भाग लिया। यात्रा कस्बे की अनाज मंडी से शुरू हुई और मुख्य बाजार शहीद स्मारक होते हुए शहीद पार्क पर संपन्न हुई। पूरा कस्बा भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। यात्रा के दौरान भाजपा विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि भारत अपने वीर जवानों के बलबूते हर चुनौती का सामना कर सकता है। विधायक ने मोहित चौधरी और भाजपा जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव के साथ शहीद स्मृति स्मारक पर माल्यार्पण भी किया। मोहित चौधरी ने कहा कि हमारी सेना के हौसलों से ही देश सुरक्षित है और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिला अध्यक्ष यतेंद्र राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब देकर पूरी दुनिया को भारत के शौर्य का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा के दौरान कस्बा पूरी तरह देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से सभी शहीदों को हमने नमन किया है और हमारे बीच में आदरणीय मोहित जी है, हमारे जिला के अध्यक्ष यतेंद्र जी हैं, शास्त्री जी हैं और पूर्व सैनिक सभी अधिकारी, पूर्व सैनिक सरकार और इसके साथ साथ समाज के सभी सामाजिक संगठन के सभी मुखिया लोग, नौजवान साथी, जिस तरह से कि इस आतंकवाद के खिलाफ आदरणीय मोदी जी, राजनाथ सिंह जी ने एक अभियान छेड़ा तो आज सिंदूर ऑपरेशन का पूरे देश में मैसेज दिया है। सतनाली के इस खंड के अंदर सभी सामाजिक संस्थाओं ने बड़ी रुचि लेकर इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है और इस तिरंगा यात्रा के आयोजन के माध्यम से पाकिस्तान को एक चेतावनी दी गई है। इस तरह की यदि आतंकवाद को बढ़ावा दिया तो भारत के सैनिक, भारत की फौज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लाहौर तक का सुपड़ा साफ कर देंगे। इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सभी सबको संदेश दिया। जी मोहित जी, आप यहाँ कार्यक्रम में बताएंगे। देखिए, आज पूरे भारत के अंदर, प्रत्येक गांव के अंदर, प्रदेश के अंदर तिरंगा यात्रा का जो उत्साह है वो सराहने लायक है। आज बड़ी गौरवता से हम यह बात कहते हैं, इस देश के अंदर जहां औरतों के अंदर ये सोचा जाता था कि घर का चूल्हा पाट देते, आज उसी देश की बेटी ने, और बड़ी गौरवता से मैं कहता हूँ, उस बेटी ने आज इस देश की रक्षा के लिए जो कदम उठाए वो सराहने लायक बना। हिंदुस्तान इकलौता एक ऐसे देश है जिसने विश्व में ये दिखाया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी धर्म से आता हो, किसी भी घर से आता हो, इस देश के लिए वो इस देश का बच्चा है, देश की बेटी है। और मैं बड़े अपने आप को सौभाग्यपूर्ण मानता हूँ। मैं और मंत्री विधायक जी भी यही बात कह रहे थे कि इस देश के बड़ी खुशी की बात है कि इस ऑपरेशन सिंदूर की मार्गदर्शन करने वाली हमारी बहन, हमारी बेटी कुरैशी ने आज पूरी दुनिया में ये दिखाया कि हिंदुस्तान अपनी ताकत को सिद्ध भी कर सकता है और भविष्य के अंदर, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिसे विश्व गुरु माना जाता था, देश को आगे बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान अपने दम के ऊपर अपनी रक्षा करना भी जानता है और देश का पालन पोषण करना भी जानता है। जी यतेंद्र, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जिले के अंतिम छोर पर जिस प्रकार से आज ये भव्य तिरंगा यात्रा हुई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अपने अनुभव भी कहेंगे। देखिए, आपने देशभक्ति का जज्बा सभी लोगों ने देखा, किसी भी समाज से, किसी भी वर्ग से और किसी भी सामाजिक संस्था से लोग आए हैं। और ये जो यात्रा यहाँ पर हुई हमारे मंडल स्तर के और ब्लॉक स्तर की सतनाली में, इसी प्रकार की यात्राएं पूरे जिले के अंदर हर एक मंडल पे हुई, जिला स्तर पर हुई, लोकसभा स्तर पर हुई, तो पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएँ निकाली जा रही हैं। और सभी यात्राएँ ये दिखाने के लिए कि देश वीर सैनिकों के साथ पहले भी था, है और हमेशा रहेगा। और खासकर हमारी दक्षिण हरियाणा की धरती तो सैनिकों के स्थान कहा जाता है। प्रत्येक घर से आप देखेंगे कोई ना कोई या तो सैनिक है या किसी न किसी का सैनिक रहा है। मेरे खुद के दादाजी भी इंडियन आर्मी में थे। तो मैं एक समझ सकता हूँ, एक सैन्य परिवार को बहुत ही गर्व और खुशी की अनुभूति होती है। तो लगता है कि पूरा समाज उनके साथ है। इतने तिरंगे यहाँ पे ले हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए पूरा का पूरा देश आप हमारे बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हो और हम आपके साथ बॉर्डर के अंदर से भी जिस प्रकार से भी हो सकता है, आपके बलिदान का जज्बा है और जो आपका त्याग की भावना है, उसको हम बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते। और फिर भी हमारी तरफ से सिविलियन से जो भी हो सकता है, हम आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं। ये यात्रा गाँव-गाँव तक, शहर तक, कस्बे तक पहुँच रही है और मैं लगभग पूरे ज़िले की सभी यात्राओं में था और हर गांव के अंदर, प्रत्येक मंडल में, प्रत्येक गांव के अंदर, प्रत्येक कस्बे के अंदर जो जज्बा देखा हमने लोगों का,
जब यात्रा गई छोटे छोटे बच्चों ने सैल्यूट किया, लोगों ने नारे लगाए, लोगों के अंदर जो देशभक्ति का जो भाव था, जो जज्बा था, जो जोश था, वो देखते ही लगता है कि भारत एक विश्व शक्ति है, क्योंकि यहाँ का प्रत्येक नागरिक भारतवर्ष के साथ, भारत की सेना के साथ, भारत का जो भी झंडा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज के साथ, हमारी जो भावनाएं हर चीज़ की जुड़ी हुई है देशभक्ति से। तो इस देश को कोई भी 2047 तक विश्व के जो विकसित भारत बनने का जो सपना है कोई भी नहीं रोक सकता, जो प्रत्येक नागरिक के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है और हम सब भारत माता के साथ हैं। इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ, पूरे परिवार की तरफ से।